नेपाल में जो हुआ, नेपाल की यंग जनरेशन ने जो किया है, वो जो था, वो नेपोटिज़्म, पक्षपात या करप्शन या सरकार की अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखी वहाँ पे। और सबसे बड़ा जो सवाल था, वो ये था कि नेताओं के बच्चे जो है वो लग्ज़री लाइफ़ को जी रहे हैं। वो बाहर की कंट्री में पढ़ रहे हैं, महँगे-महँगे कॉलेज और स्कूल में। तो नेपाल की जो जनरेशन है, वो सड़कों पे आ गई और वित्त मंत्री को तो जूतों से मारा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तो वहाँ से भाग भी गया। लेकिन एक सवाल जो बनता है वो हमारे नेताओं से भी बनता है कि आपके बच्चे जो है वो भी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और गरीब का बच्चा जो होता है वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी छत गिर जाती है, वो मर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जब ये नेता लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूलें सही है, उसमें क्या गलत है, हम भी पढ़े हैं, तो सवाल बनता है कि फिर आपके बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? आपके बच्चों को भी पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, जब सरकारी स्कूलें सही है तो। लेकिन नेताओं के बच्चे जो है ना, ये लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी पार्टीज़ के जितने भी नेता हैं, उनके सब बच्चे जो हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और आम आदमी या गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, धक्के खा रहा है। ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि भ्रष्ट राजनीति एक आंदोलन को जन्म देती है और ये आंदोलन उसके पतन का कारण भी बनता है। कि जब राजनीतिक में पक्षपात होने लग जाए, करप्शन होने लग जाए, या यूं कह लीजिए सरकार जो है जनता की समस्या को अनदेखा कर दिया जाता है, या यूं कह लीजिए जो है नेपोटिज्म होता है, तो जनता में आक्रोश पैदा होता है और ये आक्रोश फिर क्रांति का रूप लेता है और ये क्रांति उसके पतन का कारण भी बनती है। ये बात भारत के अंदर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने भी कही थी, जो समाजवादी नेता थे, कि भ्रष्ट राजनीति एक जन आंदोलन को जन्म देती है और उसके पतन का कारण भी बनती है। लेकिन जब राजनीति जो है वो बिना नेपोटिज्म के या बिना पक्षपात के या यूं कह ली बिना करप्शन के या जनता की समस्या को जो है सुना जाता है, समझा जाता है, लोग हैप्पी रहते हैं। लेकिन यही राजनीतिक जब पक्षपात, नेपोटिज्म, करप्शन या देखा जाता है, तो एक टाइम बाद में जो है जनता समझने लगती है, धीरे-धीरे वो आंदोलन करती है और फिर ऐसी सरकारों को वो गिरा भी देती है। आज़ादी के बाद में मैं बता रहा हूँ, जो गंद इन नेताओं ने मचाई है, लूट, डकैती, चोरी की, वो किसी ने नहीं मचाई होगी। कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हो या आरजेडी के हो, सभी नेताओं ने देश को लूटा है, चोरी की है, डकैती की है, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ दी है और गरीब के साथ धोखा किया है। तो अगर आप चाहते हो कि राजनीतिक बढ़िया हो, लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, अच्छा एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, ठीक है, जनता की समस्या सुनी जाए, तो ये जो नेपोटिज्म है, करप्शन है, ये पक्षपात है, ये खत्म कर देना चाहिए। याद है अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल, जिसने यूपीए सरकार की जड़ें हिला दी थी। हाँ, वो अलग बात है कि वो चुप बैठे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे उसने यूपीए सरकार की जड़ें हिला दी थी। एक खतरनाक आंदोलन आया था और उस आंदोलन का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि भ्रष्टाचार एडवांस लेवल पे हो रहा है। तो राजनीति जो होती है वो हमेशा बिना पक्षपात के, बिना नेपोटिज्म के या बिना करप्शन के होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो या सरकारी स्कूल में हो, गरीब आदमी ही मारा जा रहा है। नेताओं के बच्चे तो ना तो दंगों में शामिल होते हैं, ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ना मुझे बताइए एक बात, जब देश के नेता लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल तो सही है, यहाँ पे इलाज भी सही है, तो फिर ये खुद अपना इलाज करवाने के लिए बाहर क्यों जाते हैं जब सही है तो? लेकिन जब इनको थोड़ी सी भी कोई बीमारी होती है, भाग के बाहर जाते हैं और वहाँ जाके जो है वो इलाज करवा देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जनता को पागल बना रहे हैं। इसके लिए जनता को समझाना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी जनता समझदार होगी उतना माहौल बनता जाएगा और उतना ये टॉप पे बैठे लोग हैं, ये भ्रष्टाचार कम करेंगे, पक्षपात कम करेंगे, नेपोटिज्म जो है ये कम करेंगे और जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है उस पर ये फोकस रखेंगे। भारत के नेताओं के बच्चे भी जो है वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बाहर की कंट्री में पढ़ रहे हैं, महँगे-महँगे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से लाइफ जी रहे हैं और गरीब का बच्चा धक्के ही खा रहा है।
तो राजनीति या फिर यूँ कह लीजिए पॉलिटिक्स जो है, वो बिना नेपोटिज़्म के, बिना करप्शन के या बिना पक्षपात के या यूँ कह लीजिए जनता की समस्या को जब सुना जाता है या प्रैक्टिकल जो स्किल्स है या एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर में जब काम किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में काम किया जाता है, तो लोग जो है वो संतुष्ट रहते हैं। लोग जो है हैप्पी रहते हैं कि भाई ठीक है, पॉलिटिक्स ठीक हो रही है। लेकिन यही पॉलिटिक्स जब पक्षपात, करप्शन, नेपोटिज्म या सरकार की अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखने लग जाए, तो फिर लोग समझने लग जाते हैं। फिर धीरे-धीरे लोग जो है वो लोगों में जो है वो आक्रोश पैदा होता है। आक्रोश क्रांति का रूप लेता है। यही क्रांति उसके पतन का कारण भी बनती है। तो मैं नेताओं से निवेदन करता हूँ कि अच्छा एजुकेशन दीजिए, प्रैक्टिकल स्किल्स दीजिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर दीजिए, लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइए, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए, ठीक है? ये कीजिए और जनता की समस्या को जो है सुना जाए, पागल ना बनाया जाए, तो ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच।